हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिषेक। वेलकम टू वन क्लास। तो आईबी पीवाईक्यू के सीरीज का मैथमेटिक्स का सेकंड लेक्चर है। आज हम आईबीएसईआईओ 2024 के शिफ्ट 2 का एक पेपर देखेंगे। उसमें से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। हमारा रीजनिंग का भी ऐसा पीवाईक्यू सीरीज चालू है, जीएस का भी चालू है, करंट अफेयर का भी चालू है। तो ये आप देखते रहो, ठीक है। आपको फायदा होगा एग्जाम में। और ये अपना बैच है, विजेता बैच, वन क्लास के ऐप पे है। इस पे जाके आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे हमने जो भी अपने 5 सेक्शन है, करंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल स्टडीज, तो ये बहुत अच्छे तरीके से शॉर्ट टाइम में डिटेल कवर करने का हमने ट्राई किया है। जो भी एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स है वो हम कवर कर रहे हैं और पीवाईक्यू भी उसमें ले रहे हैं हम, ठीक है। तो जिसको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हो, और आपको कुछ भी डाउट हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टुडे सेशन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्या बोला है? अ ट्रेन 364 meters long passes a pole in 26 seconds. Passes a pole in 26 seconds. Find the speed of the train in meters per second. स्पीड निकालना है हमें। क्या क्या पता है? स्पीड अगर हमें चाहिए, स्पीड चाहिए हमें, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो when train passes a pole, when train passes a pole, that means वो ट्रेन किसको क्रॉस करती है? The train crosses self, खुद की लेन को ही क्रॉस करती है। सो डिस्टेंस क्या होता है? खुद की लेन। सो डिस्टेंस कितना आएगा? ट्रेन पासेस a pole 364 मीटर, और कितने सेकंड में? 26 सेकंड में। सो अपॉन 26, करेक्ट। सो क्या आएगा आंसर इसका? 26 1 जा 26, 10 बज गए। सो 26 4 जा 104, खत्म। सो 14 मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर हो गया। अगर इसको किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट करने को बोलते तो हम क्या करते? 14 को ही 18/5 से मल्टीप्लाई करते। तो इसका आंसर क्या आता है? 18/5 से मल्टीप्लाई करने पर किलोमीटर पर आवर। ये सब हमने स्पीड टाइम डिस्टेंस के लेक्चर में, बैच में हमने पढ़ा। ओके, सिंपल क्वेश्चन था, डुएबल था, ये आपको करना चाहिए था। नेक्स्ट, by selling an article for rupees 5600, one gains rupees 1600, one gains rupees 1600, what is the gain percentage? हमें gain percentage पूछा है। Always remember, profit and loss always calculate on cost price, not on selling price. Always calculate on cost price. By selling an article for 5600, one gains 1600, 1600 profit हो गए। gain means profit, that means the cost price is 5600 minus 1600, that is 4000। तो हमें 4000 पे 1600 का प्रॉफिट हुआ है, तो परसेंटेज वाइज पूछा है। 4000 पे 1600 का प्रॉफिट हो गया, तो परसेंटेज वाइज कितना? 20 कैंसिल, 0 कैंसिल, 4 4 जा 16, 4 into 10 that is 40। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया हमें? 40% का प्रॉफिट हो गया। समझ में आया? क्या किया था इसमें हमने? बस प्रॉफिट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन कॉस्ट प्राइस। बहुत लोग क्या करेंगे? 1600 अपॉन 5600 करेंगे इनटू 100, उससे आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, ये भी अलजेब्रिक एक्सपेंशन का क्वेश्चन है। मैंने हमेशा बोला है सिर्फ 7 अलजेब्रिक एक्सपेंशन के एंटिटी याद रखो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे हमें क्या दिया है? x इज इक्वल टू 7 प्लस 7 रेस टू 2/3 प्लस 7 रेस टू 1/3। इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे? पहले 7 को इधर लेके आएंगे। x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 का 2/3 प्लस 7 का 1/3 हो गया। तो हमें यह 3 की वजह से डिफिकल्टी हो रही है, तो दोनों साइड का क्यूब ले लो। तो हमें दो एंटिटी पता होनी चाहिए। a माइनस बी, ब्रैकेट का क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये हो गया। और a प्लस बी ब्रैकेट का क्यूब कैसे लिखते हैं हम? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये वही है, बस ऐसे लिख दिया हमने। अब चलो देखते हैं, इसका क्यूब करते हैं। तो पहला x क्यूब लेफ्ट साइड का, माइनस 7 का क्यूब माइनस 343 प्लस 3x² इंटू 7 प्लस 3x इंटू 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। ये माइनस में चाहिए, ये माइनस में चाहिए 3x² इंटू 7। ओके, तो इसको ही सॉल्व करते हैं लेफ्ट साइड को।
एक्स क्यूब माइनस 343 माइनस 21x² प्लस ये जो भी है वो करना है हमें 3 इंटू 9 147x। यहां तक आ गए, लेफ्ट साइड तो आ गई। अब यहाँ पे देखो कितना है, -21x² है, तो यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे प्लस है, ये दो ऑप्शन तो आ ही नहीं सकते, इन दोनों में से ऑप्शन रहेगा। और एक चीज बता, तो आगे का सॉल्व करने की जरूरत नहीं, करते जाओगे तो सॉल्व नहीं होगा, बहुत बड़ा जाएगा, बहुत टाइम जाएगा। आपको बस इतना देखना, यहाँ पे कितना है -343 है ना, तो इतना प्लस में तो थोड़ी आने वाला है, ये कुछ तो जाके क्या रहेगा, ज्यादा से ज्यादा -252 रहेगा। तो इसका आंसर क्या लिखना है, ऑप्शन 4 एग्जाम में। यहाँ पे सॉल्व करके देखते, ठीक है। मैंने बोला है 20 में से 15 क्वेश्चन एकदम डुएबल रहते हैं, ये 16 वाला है, 16 17 18 वाला है, ठीक है। तो राइट वाला सॉल्व करेंगे हम पहले, a प्लस बी ब्रैकेट का क्यूब, इसका क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, तो राइट साइड में क्या आएगा, 7 का 3 3 कैंसिल, 7 का स्क्वायर प्लस 3 3 कैंसिल, 7 का पहला प्लस 3ab 3 इंटू 7 का 2/3 इंटू 7 का 1/3, 3ab हो गया इंटू a प्लस बी, ए कितना है 7 का 2/3 प्लस 7 का 1/3, खत्म। अब देखो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 प्लस 3 इंटू ए, इंडाइसेस का रूल, ए प्लस ए रेस टू एम, बेस सेम है, इंडाइसेस का एडिशन हो जाएगा 2/3 प्लस 1/3 1, सो 3 7 जा 21, और इसका 7 का 2/3 प्लस 7 का 1/3, 2/3 प्लस 1/3 कितना था अपना x -7, ये कितना आएगा x -7, डन। तो यहाँ पे कितना आया आपका आंसर 49 प्लस 7 दैट इज 56 प्लस 21x माइनस 147, डन। अब यहाँ पे इधर उधर करो सारा, ठीक है। ये कितना आएगा, 7 में से 6 गया 1, 14 में से 5 गया 9, माइनस का 91 प्लस 21x, ठीक है। अब सब कुछ इधर लेके आओ, एक्स क्यूब, ठीक है, -343 प्लस 91 माइनस 21x² और 147 माइनस 21x आएगा, तो ये 7 में से 1 गए 6, 14 में से 2 गया 12, 126x इज इक्वल टू कितना आएगा अपना 0। अब करो, इतना ही तो बचे, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 9 गए 5, ये 252, सो एक्स क्यूब माइनस 252 माइनस 21x² प्लस 126x इज इक्वल टू क्या आया 0। देखो एक्स क्यूब -252 माइनस 21x² प्लस 126x इज इक्वल टू 0 आया क्या, मैंने यहां पे ही बोल दिया था, इतने स्टेप से ही बोल दिया था कि ऑप्शन नंबर 4 आंसर आएगा, हो गया। एग्जाम में ये करोगे नहीं बस, लेकिन ये तो ये है ही, ये आपको आना ही चाहिए, ठीक है। वैसे भी एग्जाम में एक क्वेश्चन स्किप ही करना है, आपको शॉर्टकट भी आता होगा तो भी, ओके। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A shopkeeper buys 3 varieties of pulses at rupees 132, 160 and 192. 132, 160 and 192 in the ratio 9:2:1, ठीक है। तो इसका पूरा प्राइस क्या हो गया, 9 2 जा 18, इसका क्या हो गया 320, इसका आ गया 192, सो टोटल प्राइस कितना है 10 10 12 20 3 3 6 7 और 1 1700, टोटल कितना है 1700। 1700 में कितना किया उसने 12 ले लिया, 1700 में 12 खरीदी किया, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 12 कैसे आया, 9 + 2 11 + 1 12, तो एक की कॉस्ट प्राइस क्या आएगी 12 से डिवाइड कर दो, अब 4 4 से तो जाता है, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 5 जा एंड 4 3 जा,
सो 425/3 एक की प्राइस आ गई। फिर उन्होंने क्या बोला, द मार्क प्राइस पर केजी ऑफ द ब्लेंडेड पल्सेस इज मिक्स्ड एट ₹238। सबकी मार्क प्राइस कितनी है, 238 को। द शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट इक्वल टू 1/n ऑफ द मार्क प्राइस एंड स्टिल अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 40%। अगर 40% प्रॉफिट चाहिए, सो 425 की बाय 3 की 40% प्रॉफिट मतलब 140 अपॉन 100 पे बेचना पड़ेगा। और ये प्राइस कितनी है, मार्क प्राइस से 1/n का डिस्काउंट है, मार्क प्राइस से 1/n का डिस्काउंट है। इसका मतलब टू द 1/n ऑफ द मार्क प्राइस, डिस्काउंट इक्वल टू द 1/n ऑफ द मार्क प्राइस। इतने का डिस्काउंट है तो बेचा कितने में, 1 माइनस 1/n में। सो मार्क प्राइस तो 238 है, फिर उसने बेचा कितने में, 1 माइनस 1/n में। खत्म। इसको बस सॉल्व करना है आपको, इसको आपको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। चलो करो सॉल्व। कैसे सॉल्व करोगे, 0 0 2 7 जा 2 5 जा 5 8 जा 40 5 5 जा, खत्म। अब यहाँ पे कुछ सॉल्व होता है क्या, देखो एक होता है ये 7 3 जा 21 7 4 जा 28 34 आया। फिर 17 से 17 2 जा 17 5 जा। अब कुछ हो रहा है क्या, अब कुछ नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आ जाओ, ये 2 को नीचे लेके आओ। क्या हो रहा है, ये 5/6 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/n। इसमें से 1/n इधर लेके आओ, यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस 5/6 दैट इज 1/6। सो 1/n इज इक्वल टू 1/6 दैट मीन्स n इज इक्वल टू क्या आएगा, 6। n इज इक्वल टू क्या आएगा, 6। ये भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, इजी नहीं है। आपको समझना होगा कि कौन सा डिफिकल्ट है कौन सा इजी है, उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है। ये फर्स्ट अटेम्प्ट पे नहीं लेना है, ये प्रॉब्लम सामने आ गया और आपने ले लिया, ऐसा मत करो। पहले अच्छे से समझो आपको आने वाला है क्या, आपने इसका प्रैक्टिस अच्छे से किया है क्या, तभी उसके तरफ देखो। देखते आता है क्या नहीं, ये एटीट्यूड एग्जाम में मत रखो। ऐसे करोगे तो पेपर ही नहीं कवर होगा, फिर जो प्रेशर बढ़ेगा ना टाइम का, वो आप फिर कभी रिकवर नहीं कर पाओगे उस एग्जाम टाइम में। पहले जो आता है बस उतना सॉल्व करोगे, 20 में से 10 आने दो, उतना ही सॉल्व करो। लेकिन आपका बहुत टाइम बचेगा, 7-8 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हो, 6-7 मिनट में सॉल्व कर सकते हो 10। लेकिन जो आ रहा है वो फिर टाइम बचेगा ना, डिफिकल्ट है वो भी आसान लगेगा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखो। नेक्स्ट, हर्ष वॉज 4 times as old as Dev 6 years ago. 6 years ago, Harsh was 4 times. Harsh was 4 times as old as Dev 6 years ago. Harsh 4 times था। How old is Dev today if Harsh will be 40 years old 10 years later? 10 साल के बाद हर्ष कितने का हो रहा है, 40 का। तो हर्ष आज कितने का है, 30 का। हर्ष आज कितने का है, 30 का। टुडे हर्ष कितने का है, 30 का। मुझे बताओ 6 साल पहले हर्ष कितने का होगा, 30 माइनस 6 दैट इज 24। 6 years ago हर्ष was 24 years old। तो 4 6 जा 24, सो 1 6 जा 6। सो 6 years ago देव कितने का होगा, 6 साल का होगा। ठीक है, 4 6 जा 24, 1 6 जा 6। 6 years ago देव कितने का होगा, 6 years का होगा। अब उन्होंने पूछा है क्या, हाउ ओल्ड इज द देव टुडे, देव का आज का पूछे है। 6 साल पहले 6 का है, तो आज कितने का होगा, 6 + 6 दैट इज 12 years old। देव कितने का होगा आज, 12 years old का होगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, बस आपको शांत दिमाग से क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट, चलो। A mixture contains alcohol and water in the ratio 4:7. Mixture contains alcohol and water in the ratio 4:7. If it contains 9 liters more water than alcohol, 9 liters more water than alcohol। अपनी भाषा में कितना वाटर एक्स्ट्रा है, 3, लेकिन उनकी भाषा में कितना है, 9 लीटर से। उनकी भाषा में कितना है, 9 लीटर से। तब आप मुझे बताओ, 3 को 9 लीटर बोल रहे तो एक को कितना बोलेंगे, 3 लीटर्स। एक को कितना बोलेंगे, 3 लीटर्स। ओके, देन पूछा क्या है, देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। वाटर कितना है, 7। एक मतलब 3 लीटर है, तो 7 मतलब 7 3 जा 21 लीटर्स। वाटर कितना है मिक्सचर में,
21 लीटर्स का है। मिक्सचर टॉपिक बहुत डिफिकल्ट जाता है ना, कुछ है क्या इसमें? देखो कुछ भी नहीं है। ओके चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A salt and water mixture of which 7.5% is salt. 7.5% salt है। कॉस्ट रुपीज 22.50, 22.50 कॉस्ट कर रहा है। ओके ये परसेंटेज है, ये रुपीज है। अनदर सॉल्ट एंड वाटर मिक्सचर ऑफ विच 17.5% इज सॉल्ट, 17.5% इज सॉल्ट, कॉस्ट रुपीज जेड, कॉस्ट रुपीज जेड पर लीटर। इफ द कॉस्ट ऑफ 12 लीटर्स ऑफ salt and water mixture of which 22.5% is salt, अब 22.5% का salt है, ठीक है। सो और कितने का है वो? 12 लीटर का है, तो एक का प्राइस निकालना पड़ेगा ना आपको पहले। 450 रुपीज है 12 लीटर का, तो 1 लीटर का चाहिए ना अपने को, पर लीटर प्राइस चाहिए। तो 12 3 जा 36, 9 बचा, 12 7 जा 84, 6 12 5 जा 60, तो इसका प्राइस कितना है? 37.5 रुपीज। ओके हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड, जेड का प्राइस हमें पूछा है। अब तो हमें पता चला एलिगेशन इस्तेमाल कर सकते हैं हम। एलिगेशन कैसे यूज करेंगे? एक सस्ता, एक बड़ा और एक मिडल वाला, तो एलिगेशन यूज करेंगे। 7.5, 7.5, फिर उसके बाद 22.5 और जो भी बीच में वो कितना है? 17.5, तो ये कितना आएगा? एलिगेशन यूज करेंगे तो 10, और यहां पे कितना आएगा? 5। सो 5:10 दैट मीन्स क्या? 1:2। तो मुझे बताओ क्वांटिटी ऑफ दिस कितनी? 1। क्वांटिटी ऑफ दिस कितनी है? 2 है। तो हमें पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड, मिडल का पूछा है, तो इसका प्राइस कितना है? 22.5 है। 1 क्वांटिटी में 22.5 प्लस 2 क्वांटिटी में इसका प्राइस कितना है? 22.5 का प्राइस कितना है? 37.5, 2 इंटू 37.5, और एवरेज मिडल का होता है 1 + 2, क्वांटिटी कितनी हो गई? 3 हो गई क्वांटिटी। अब देखो कितना आएगा आंसर इसका? 22.5 प्लस इसका डबल करो, 37 इंटू 2, 37 इंटू 2 74 प्लस 1 75, 75 अपॉन 3। अब देखो कितना आएगा ये? 5 + 2 7 and 7 + 2 9.5 अपॉन 3, 3 3 जा 3 2 जा 6 and 3 5 जा 15। सो मिक्सचर की प्राइस क्या आई? 32.5। ये मिडल वाला तो मिक्सचर ही है ना, 32.5। अगर आपको एलिगेशन मेथड नहीं आ रहा है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है। समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? ये डिफिकल्ट ही सवाल है, कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको डिफिकल्ट लग रहा है, सबको डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन कैंडिडेट एम received 67% of the votes and candidate N received 33% of the votes. So M को कितना मिला है? 67% and N को कितना मिला है? 33% votes. If the total votes were 10,000, total votes were 10,000, अब मुझे बताओ अपने टोटल वोट्स कितने? 100%। अपने टोटल वोट्स कितने? 100%, लेकिन वो कितना बोल रहे? 10,000। सो 100% को वो क्या बोल रहे? 10,000 बोल रहे। सो 1% को क्या बोलेंगे? 100 बोलेंगे। पूछा क्या? फाइंड द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ वोट्स। डिफरेंस कितना है इसका? 7 में से 3 गए 4, 6 में से 3 गए 34% का डिफरेंस है। अब मुझे बताओ 1% मतलब 100 है, तो 34% मतलब कितना? 3400। समझ में आया? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। सिंपल सवाल था, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं था। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरेज का क्वेश्चन है, ये सवाल तो आपको करने हैं, इसको स्किप मत करो। द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 87.8, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 81.5। 5 नंबर का एवरेज हमें क्या पता है? सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर होता है। सो 5 नंबर का एवरेज कितना है? 5 नंबर का एवरेज 87.5 है, 87.8 है। सो इसका टोटल कितना हो गया? 5 8 जा 40, 4
5 7 जा 35 प्लस 4 39, 5 8 जा 40 प्लस 3 43। सो इसका सम आ गया 439। द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू, इसमें से फर्स्ट टू का एवरेज कितना है 81.5 है, तो टोटल कितना आएगा 162 एंड आधा 163। तो पहले दो नंबर का टोटल कितना आया 163 एंड द एवरेज ऑफ द लास्ट टू का एवरेज कितना है 93.5 एवरेज है, तो टोटल कितना आएगा 186 एंड एक 187। सो 5 का टोटल पता चला, 4 का भी टोटल पता चलेगा अभी। 7 प्लस 3 10 14 15 और ये 350। 5 का टोटल है 439, 4 का 2 प्लस लो, 4 का टोटल है 350, तो जो भी पांचवा बचा है उसका कितना होगा 439 माइनस 350, 9 8 खत्म 89। व्हाट इज द थर्ड नंबर, बीच वाला। ठीक है, आपको क्या दिया था, ये टोटल 1 2 3 4 5 टोटल का दिया, निकाल दिया, फिर पहले दो का, फिर लास्ट के दो का दिया, हो गया। ये बड़े में से ये 4 का माइनस कर दो, बीच वाले का मिल जाएगा। ये सिंपल सिंपल सवाल है, इसको स्किप मत करो, ये मार्क डाल दो जेब में आपके। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हाउ मेनी इयर्स विल अ सम ऑफ मनी बी 12 times itself at 40% per annum simple interest? 12 times itself मतलब P है तो कितना होना चाहिए 12P होना चाहिए, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा 11P। तो निकाल दे हम, I इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। I कितना है अपना, I है अपना 11P इज इक्वल टू P कितना है P इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, 44% इंटू टाइम हमें निकालना है अपॉन 100। देखो क्या क्या कर सकते हैं अभी, P को P कैंसल, 11 1 जा 11 4 जा 4 1 जा 4 25 जा, सो T इज इक्वल टू, ये 25 इधर का इधर जाएगा, T इज इक्वल टू 25 1 जा 25। कितने ईयर लगेंगे 25 ईयर्स लगेंगे। सीखने वाली बात कौन सी है, 12 टाइम्स हो रहा है, P का 12P हो रहा है तो इंटरेस्ट 12P नहीं रहता, P का 12P हो रहा है तो इंटरेस्ट कितना आएगा 11P एक्स्ट्रा मिला ना, जो एक्स्ट्रा मिलता है वो इंटरेस्ट होता है। समझ में आया, और बस अपने फॉर्मूले में वैल्यू हमने डाल दी, इजी। ठीक है, P के जगह आप 100 भी ले सकते हो, 1 रुपये भी ले सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी वो कैंसिल होने वाला है। द डिफरेंस बिटवीन the value of the number increased by 32% and the value of the number decreased by 28% is 180। अब मुझे बताओ, एक नंबर की वैल्यू 32% से इंक्रीज हो गई, इसका मतलब कितनी हो गई 132% हो गई, एंड डिक्रीज कितने से हो गई 28% से डिक्रीज हो गई, इसका मतलब हुई कितनी 72% हो गई। 100 में से 28, ये परसेंटेज में सब कुछ पढ़ा है आपने। आप आंख बंद करके विजेता बैच ज्वाइन करो, आपको ये सब शॉर्टकट्स आपको पता चल जाएंगे, विदाउट एक्स कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सो 132% और 72%, उन्होंने क्या दिया डिफरेंस दिया है, इनका डिफरेंस कितना दिया है 180। हम अपनी भाषा में डिफरेंस निकालते कितना ये, 2 में से 2 गया 0, 13 में से 7 गया 6। सो अपनी भाषा में डिफरेंस कितना है 60%, और उसी 60% को वो कितना बोल रहे हैं 180। सो 60% इज 180, that means 1% is what 3, 63 जा 180। पूछा क्या, find the number, 1% is 3, नंबर क्या होता है 100%, 1% is 3, that means 100% is 300। ऑप्शन नंबर सी, एक है नहीं, सिंपल। लेट दैट नंबर बी x, क्या हमने कुछ भी नहीं, ऐसा करने की जरूरत ही नहीं। और जब आप ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, इतना भी नहीं करने को होता है, ये 32 एक्स्ट्रा 32 एक्स्ट्रा 28 कम है, मतलब 32 प्लस 28 का गैप हो गया, कितना हो गया 32 प्लस 28 60, 60 को क्या बोल रहे हैं 180, तो 1 मतलब 3, तो 100 मतलब 300। इतना ही एग्जाम्पल है, ये धीमे धीमे से पढ़ा रहा हूं इसलिए आपको लग रहा है कि बहुत टाइम नहीं, एग्जाम्पल इतना ही है। और एज अ टीचर नहीं बोल रहा हूं मैं, एज अ स्टूडेंट बोल रहा हूं, स्टूडेंट भी ऐसे ही करते, लेकिन आपको एक्स से फॉर्मूला से छुटकारा चाहिए, पहले उस कंसेप्ट से पढ़ोगे तो ऐसा होगा। आपको जो भी डाउट हो, आपके पास कौन सा भी बड़ा वाला क्वेश्चन है, हाँ, और आपको नहीं सॉल्व हो रहा है, डेफिनेटली मुझे इस पे भेज दो, मैं उसका शॉर्टकट या फिर अल्टरनेटिव तरीका बताऊंगा। 90217473
91। यहाँ पे मुझे बस सबसे पहले आपका नाम, कहाँ से पढ़े हो, अब 1 क्लास से पढ़े हो तो 1 क्लास, ठीक है, और जो भी आपका डाउट है ये फर्स्ट टाइम मैसेज करते समय ये भेजना, उसके बाद मैंने नंबर सेव कर लिया तो कुछ बाद में जरूरत नहीं इसकी, ठीक है। स्टार्ट करते समय ऐसे स्टार्ट करो बस, कोई भी डाउट हो मुझे बता देना, ठीक है, मैथ रीजनिंग का। नेक्स्ट, find the least number that should be added to 567201 so that the sum is exactly divisible by 9। 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है? सम ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर्स शुड बी मल्टीपल ऑफ 9। हम करते हैं, कैसे करोगे? 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 7 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 1 21। अब 21 में क्या ऐड करूं कि वो 9 से मल्टीप्लाई होगा? 21 में अगर मैंने 6 ऐड किया तो मुझे 27 मिलता है, और 27 9 से मल्टीपल है तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? 6 ऐड करना पड़ेगा। समझ में आया? 9 की टेस्ट ऑफ डिजिट क्या? सम ऑफ द डिजिट्स इन अ नंबर शुड बी मल्टीपल ऑफ 9। लाइकवाइज 3 की भी है, सम ऑफ द डिजिट्स इन अ नंबर शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। ओके, तो 6 ऐड करने पे उस नंबर को क्या हो सकता है? 9 से डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट देखो, जो डुएबल है उसके ये, उसका लास्ट सवाल है अपना। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम 30,000 एट द रेट ऑफ 4% पर एनम फॉर 3 years। ये भी हम फॉर्मूला से नहीं करते, सिंपल तरीके से जाता है। 30,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, 30,000 प्रिंसिपल है, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 3 साल के लिए करना है। अब मुझे बताओ 4% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो एक एक साल का कर देते ना, एक एक साल का कर देते। 4% मतलब कितना होता है? 1/25। एक साल का कितना आएगा फिर? पहले साल का 25 1 जा 25, बचे कितने? 5 2, या फिर 4% भी करोगे तो भी सिंपल ही जाएगा इस यहाँ पे। सो 2 0 गए, 1200। आपको पता है ये 3 बार होता है 1200, और नीचे भी होता है 1200। फिर 1200 का 4/100 कितना आएगा? 48। ये 48 भी 3 बार होता है, ये भी आपको पता है। और ये 48 का भी 4/100, ये कितना आएगा? 4 8 जा 32, 4 4 जा 16 प्लस 3 19, और 100 है तो 1.92। 0.92 चाहिए ही चाहिए, तो पूरा एडिशन क्यों करना है कंपाउंड इंटरेस्ट का? 1200 1200 1200 3600, ये फिर पूरा एडिशन करने की जरूरत नहीं है। 0.92 हमें चाहिए, 0.92 सिर्फ एक ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नॉर्मल तरीका पता है ना आपको? a इज इक्वल टू p इंटू ब्रैकेट 1 प्लस r बाय 100 रेज टू t। फिर इससे अमाउंट निकलता है, फिर अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करो, फिर आपका आंसर आएगा। कितना बड़ा बड़ा जाएगा ये? क्यूब भी करना है, टाइम 3 साल है तो क्यूब भी करना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है? ये एकदम सिंपल तरीका है, और इसी तरीके से हमने बैच में पढ़ाया है। ओके, चलो, तो ये जो 15-16 क्वेश्चन थे ये आपको सॉल्व करने ही करने। अब आगे के बस आपको क्वेश्चन दिखाने वाला हूं मैं, ठीक है। अगर आप वो सॉल्व करने चाहोगे तो डेफिनेटली आपको टाइम नहीं बचेगा। सवाल पढ़ने के लिए इतना टाइम लगता है। देखो 2 सवाल है आगे के, ये देखो, ये इतना बड़ा सवाल है, ये इतना बड़ा सवाल है। फिर उसके बाद भी क्या है? 3 स्टेटमेंट दिए, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, फिर 4 ऑप्शन है। ये अगर पढ़ते जाओगे तो क्वेश्चन समझने के लिए पढ़ने के लिए 1-1.5 मिनट, समझने के लिए 1 मिनट, फिर सॉल्व करोगे आप, तो ये सवाल आपको पेपर में करने नहीं है। फिर और एक सवाल सेम टू सेम, ये देखो, होगा, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता नहीं करना है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये भी सवाल होगा आपसे, लेकिन ये पूरा पेज जाएगा, आपके 2-2.5 मिनट जाएंगे। तो ऐसे सवाल जो है, ये वाला सवाल, ये वाला सवाल आपको एग्जाम में स्किप करना है, आपको एग्जाम में स्किप करना है, तभी आप कट ऑफ क्लियर कर पाओगे। ये देखते ही स्किप करना है, पढ़ना भी नहीं है लेंथ वाइज। समझ में आया? तो इस तरीके से हमने IBACIO का शिफ्ट 2 का पेपर देखा, उसमें से डिफिकल्ट सवाल भी किए, लेकिन जो लेंथी सवाल है उसको हमें स्किप ही करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से पूरा लेक्चर देखा करो। बैच में भी जो भी है, आपकी जो भी डाउट है वो आप मुझे पूछ सकते हो, मैंने मेरा नंबर दे ही रखा है।
और एकदम सीक्वेंस से लेक्चर देखो, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, मैं एक लेक्चर के ऊपर मेरा दूसरा लेक्चर डिपेंड होता है, तो आप डायरेक्ट जंप मत करो, मैं पढ़ूंगा वर्क टाइम में स्पीड टाइम डिस्टेंस, ऐसे मत करो, पूरा बेसिक से जाओ, एलसीएम एवरेज रेशो पूरा ऐसे सीक्वेंस वाइज जाओ, तभी आपको समझेगा अच्छे से और आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, फिलहाल थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।